आज मैं अहंकार और संस्कार दोनों पर आप लोगों से बातें करने आया हूँ। जो हमारे अंदर कुछ ज्ञान है वो मैं आप लोगों के सामने रखने आया हूँ। कहा जाता है जिस इंसान के पास संस्कार होते हैं वह टूटकर भी लोगों के दिलों में बना रहता है, और जिस इंसान में अहंकार होता है वह सब कुछ पाकर भी अकेला ही जिंदगी में रह जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आज के समाज का सच है, आईना है जो किसी को दिखाई नहीं देता। आज लोग पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमाने में व्यस्त हैं, नाम कमा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे संस्कार पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अहंकार आगे बढ़ता जा रहा है। अहंकार वशीभूत हो चुका है। हम आज समझेंगे अहंकार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, क्या थोड़ा अहंकार जरूरी है और क्यों संस्कार इंसान को महान बनाते हैं। तो आइए इस पर शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। अहंकार का मतलब है खुद को दूसरों से बड़ा समझना। जब इंसान को अपनी ताकत, पैसे, ज्ञान या सुंदरता पर इतना घमंड हो जाए कि वह दूसरों को छोटा समझने लगे, वही अहंकार कहलाता है। अहंकार इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। हमेशा वह दूसरों की ही गलती ढूंढने पर लगा रहता है और दूसरों को ही बदनाम करने पर तुला रहता है, लेकिन अपनी कमी उसको दिखाई नहीं देता। इसी को बोलते हैं अहंकार। अहंकार अहंकारम बलम दर्पकामम क्रोधम च संश्रिताः। ये भगवत गीता में बताया हुआ है। अहंकार, घमंड और क्रोध इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। अगर इंसान सही में अहंकार, घमंड और क्रोध को अपना बस में अगर कर ले तो इंसान सही में सच्चा इंसान बन सकता है। संस्कार का अर्थ है बड़ों का सम्मान करना, छोटे से प्रेम करना, विनम्र रहना, सत्य बोलना और दूसरों की भावनाओं को समझना। संस्कार वह धन है जो किसी दुकान में नहीं मिलता है। यह माता पिता और अच्छे वातावरण से, उसकी परवरिश से पता चलता है और उससे उसको ज्ञान अर्जित होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या विनम्रता देती है, न कि अहंकार देती है, और विनम्रता इंसान को योग्य बनाती है, न कि उसको अयोग्य बनाती है। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सिखाते, बेटा इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके रख रखाव से नहीं, बड़े गाड़ियों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। बचपन में सब ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला दुनिया भी बदलती चली गई। आजकल मोबाइल की दुनिया में हर कोई खुद को सबसे बेहतर दिखाना चाहता है। किसी को अपनी बाइक का घमंड है, किसी को अपने पैसे का घमंड है, और किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, और किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, और किसी को अपने ताकत पर घमंड है। धीरे धीरे तुलना शुरू होती है, फिर तुलना से घमंड जन्म लेता है। थोड़ा ज्ञान मिला नहीं, मन में आया घमंड, जैसे खाली घड़ा करे सबसे ज्यादा धनी प्रचंड। यानी ज्ञान थोड़ा ही है, लेकिन घमंड सबसे ज्यादा है। समय बीता,
घर का एक बच्चा पढ़ लिख कर शहर चला गया, अच्छी नौकरी मिली, पैसा मिला, बड़ा घर भी मिल गया। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगे। पहले जो झुककर बात करता था, अब ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया था। पहले जो माता पिता के साथ बैठकर खाना खाता था, अब उन्हें समय देना भी बोझ लगने लगा। जब इंसान सफलता को अपनी मेहनत नहीं, अपनी महानता समझने लगता है, तभी अहंकार जन्म ले लेता है। बच्चे जब बचपन में ही 2 पैसा कमाने लगते हैं, तो उसको लगता है कि दुनिया हमारे जेब में है। अपने से सबको नीचे देखते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाए। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। सबने अपनी राय दी, लेकिन वह किसी को सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगता था मुझे सबसे ज़्यादा समझ है। उसकी जिद के कारण पूरा काम खराब हो गया, कंपनी को नुकसान हुआ और पहली बार लोगों ने उसकी आलोचना की। अहंकार की नाव में बैठा जो इंसान बीच भंवर में डूबकर खो बैठा सम्मान। अहंकार कभी भी किसी का फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन अहंकार के बिना आदमी अपने आप को खूबसूरत नहीं मानता। उस रात वह अकेला बैठा था। कमरे में शांति थी, लेकिन मन में तूफान चल रहा था कि मुझे किसी ने नीचा दिखा दिया, मुझे किसी ने आंखें दिखा दिया, और चाहे मुझे किसी ने हमारे तरफ क्यों देखा। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुकून क्यों नहीं है। सब कुछ होते हुए आदमी का अंदर में सुकून जो मिलता है ना, वो नहीं है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, लेकिन वही इच्छा दब कर जो रह जाती है, इसलिए इंसान को सुकून नहीं मिलता है। उसी समय उसे बचपन की याद आने लगी। माँ की सीख, पिता की बातें और संस्कार। अगले दिन वह एक बगीचे में गया। वहाँ उसने देखा जो पेड़ फलों से भरे थे वे झुके हुए थे, और जो सूखे पेड़ थे जिसमें फल नहीं लगे थे वे सीधे खड़े थे। तभी एक गांव के बुजुर्ग बाबा ने बोले, बेटा, फलदार पेड़ हमेशा झुकते हैं। जिसमें गुण होते हैं उसमें विनम्रता भी होती है, न कि अहंकार भर जाती है। यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। विनयेन ही शोभते विद्या। विद्या की शोभा विनम्रता से होती है, न कि अहंकार से होती है। अहंकार इंसान से रिश्ते भी छीन लेता है। दोस्त तो वही कटीला दोस्त ही मिलेगा, बाकी अच्छे दोस्त को भी वो छीन लेता है। सीखने की शक्ति भी छीन लेता है, और अंत में इंसान का सम्मान भी छीन लेता है। वो दर दर भटकने लगता है। अहंकारी इंसान को लगता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अंदर से अहंकार इतना भर चुका है, उसे झुकने ही नहीं देता। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिस गलती का सजा उसको लंबा समय तक मिलते रहेगा। संस्कार इंसान को सम्मान देते हैं, प्यार भी देते हैं और धैर्य भी देते हैं। लोगों के दिलों में जगह भी बनाने का रखते हैं। संस्कार वाला इंसान गरीब होकर भी अमीर होता है। धन से बड़ा व्यवहार है, यह जीवन का सार। सुनिए, दोबारा सुनाता हूँ। धन से बड़ा व्यवहार है, यह जीवन का सार। संस्कारों से ही बने इंसानियत की द्वार। जो संस्कार जिसमें अगर है, उसमें शामिल है, उसके अंदर में है, तो इंसान का द्वार उसको अपने आप खुल जाता है।
धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। उसने सबसे पहले अपने रिश्तेदार, सगा संबंधी के चरण छुए। कई वर्षों बाद उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप दिखाई देने लगा था। उसने महसूस किया, जिस सफलता ने मुझे अहंकारी बनाया वह सफलता तो कुछ था ही नहीं, वह तो अधूरा था। थोड़ी दिन की खुशी, इतनी महंगी कठिनाई। समय किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो आज खूबसूरत या अपना बल का घमंड दिखाता है, अपने ज्ञान का अहंकार दिखाता है, वह धीरे धीरे मिट्टी में पलीद हो जाता है। आज जो ऊंचाई पर है कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए कभी घमंड मत कीजिए। घमंड जो करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि दूसरे के किए हुए कर्म को अपना फल समझ करके बैठ के खाना है। फल पर नहीं, दूसरे के फल पर नहीं, सिर्फ अपना कर्म फल पर ध्यान रखना है। दूसरों की कमाई, दूसरे की जेबी और दूसरे के प्रॉपर्टी पर ध्यान रखने वाले आदमी कभी भी वो कटोरा लेकर के ही घूमता है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रहता है। अच्छे नंबर आने पर घमंड मत करो। पैसे आने पर लोगों को छोटा मत समझो। सोशल मीडिया के लाइक्स को अपनी पहचान मत बनाओ। असल पहचान आपके संस्कार है। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तभी आप सच्चे अर्थ में बड़े इंसान बनते हैं। ऊंचा वही महान है जो सबसे झुक जाए। अहंकार का पर्वत तो पल में धूल हो जाए। जो अहंकार का, जिसका जो पर्वत बना हुआ है, वो मिट्टी में मिलने में समय नहीं लगता है। जीवन में आत्मसम्मान जरूरी है, लेकिन अहंकार नहीं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। मैं जो आ जाता है वो अहंकार दिखा देता है। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। और इस अंतर को जो आदमी समझ लेता है उसका ज़िंदगी सफल हो जाता है। वह दूसरे पर कभी निर्भर नहीं होता है, दूसरे के थाली को कभी झांकता नहीं, दूसरे के गलियारों में कभी वो पलट कर देखता नहीं, और अपनी अच्छी आदत पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जो इंसान दूसरे के थाली देखता है, दूसरे के घर की वातावरण को ढूंढता है, अपने अंदर को कमी को सुधारो। तो दोस्तों, अगर जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए तो संस्कार अपनाइए, क्योंकि अहंकार इंसान को ऊपर उठाकर सबसे नीचे गटर में गिरा देता है, लेकिन संस्कार इंसान को झुकाकर भी उसे ऊपर उठा देता है। सत्यम वद धर्मचर। सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में लिखें अहंकार नहीं, मुझे संस्कार चाहिए। अहंकार विनाश का कारण बनता है और संस्कार आपको उन्नति मार्ग देता है। धन्यवाद।